नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अग्निपथ क्लासेस में। आज सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे YouTube परिवार को। उम्मीद करते हैं कि आप अपना त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएंगे परिवार के साथ। आइए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो करंट अफेयर्स को लेकर है। आज मैंने सेट 1 तैयार किया है। तो ये करंट अफेयर्स का जो सेशन है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी ये फ़िलहाल मैंने यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का जो पेपर कंडक्ट कराने वाला है उसको फोकस करके बनाया है। बट ये सभी एग्ज़ाम के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि इस एग्ज़ाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बाद निम्न में से कौन उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए, जुलाई 2021 की बात चल रही है और तीरथ सिंह रावत जो हैं उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो अब इस समय उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपको याद रखना है। आंसर होगा इसका सी, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। ठीक है, नाम बिल्कुल याद हो जाना चाहिए क्योंकि ये इस वर्ष ये बहुत चमकते हुए रहे हैं। तो टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने अपने प्रतिद्वंदी को हराकर 9वीं ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियनशिप तथा 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नोवाक जोकोविच जो हैं वो कहाँ से हैं। ठीक है, क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं, लेकिन ये हैं कहाँ से? तो आपको यहाँ याद रखना है सर्बिया। ठीक है, कहाँ से हैं? तो ये सर्बिया से हैं और इन्होंने अभी हाल में ही 9वीं ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियनशिप, ठीक है, 9वीं है ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियनशिप में 18वां ग्रैंड स्लैम जीता है। किसको हराकर जीता है? तो ये तो आपको डेनिल मेदवेदेव को हरा के इन्होंने जीता है। ये कहाँ से हैं? आप कैसे याद रखेंगे? डेनिल मेदवेदेव कर लो। ठीक है, देव को हरा के इन्होंने जीता है। अच्छा, यहाँ पे हम 18वां ग्रैंड स्लैम की बात करें तो इन्होंने ही यानी कि नोवाक जोकोविच ने ही 19वां ग्रैंड स्लैम भी जीत लिया है जो कि फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप से जुड़ा हुआ है। तो 19वां ये इन्होंने फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप से जीता है। 19वां क्या है? ग्रैंड स्लैम है। और किसको हरा के जीता है? तो ये इन्होंने ग्रीस के टेनिस प्लेयर स्टेफानोस सित्सियास को हराकर जो है वो जीता है। तो ये एक्सटर्नल फैक्ट आप जरूर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिप्री की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता है? देखिए, प्रतिवर्ष जो सिप्री है वो अपनी रिपोर्ट जारी करता है और इस वर्ष भी उसने अपनी रिपोर्ट जारी की। तो कौन सा देश विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता है? तो आंसर होना चाहिए इसका अमेरिका। ठीक है, आंसर क्या है? अमेरिका। अब यहाँ पे 2 एक्सटर्नल फैक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, ये तो यहाँ पे विक्रेता की बात हो गई यानी कि निर्यात करने वाले की, जो बना रहा है। लेकिन खरीद कौन रहा है सबसे पहले? तो भारत की जो पोजीशन है, पहले तो इंडिया की पोजीशन समझ लीजिए कि भारत की जो पोजीशन है वो दूसरी है, यानी कि आयात करने के मामले में भारत नंबर 2 पर है। तो नंबर 1 कौन है? तो सऊदी अरब। ये इस बार नई बात है कि सऊदी अरब जो है वो नंबर 1 है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर एक और चीज़ थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं कि जो सिप्री है, सिप्री इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। कहाँ पर है इसका हेड क्वार्टर? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ठीक है, तो ये आपको एक्सटर्नल फैक्ट याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। डेजर्ट फ्लैग 6, ठीक है, क्या है? डेजर्ट फ्लैग 6 किस देश का वार्षिक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? ठीक है, पहले तो ये पता हो जाए कि डेजर्ट फ्लैग 6 किस देश का वार्षिक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है।
और भारतीय वायुसेना ने इसमें पहली बार भाग लिया है। तो कहाँ का है, तो ये याद रखना है आपको, सऊदी अरब का है, ठीक है, सॉरी संयुक्त अरब अमीरात यूएई का है। डेजर्ट फ्लैग, देखिए डेजर्ट से समझ में थोड़ा सा पहुंच जाना चाहिए उस एरिया में कि डेजर्ट एरिया कहाँ है, तो वेस्ट एशिया में है। लेकिन वेस्ट एशिया में जब ऑप्शन सऊदी अरब मिलेगा तो उसको नहीं ध्यान रखना है, यूएई को याद रखना है, ठीक है। तो डेजर्ट फ्लैग 6 जो है वो संयुक्त अरब अमीरात का सैन्य अभ्यास है। ओके, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने की घोषणा करी है, तो वर्ष है 2023, किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। क्या है, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये यहाँ पे थोड़ा सा बाई मिस्टेक मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, इसको टाइपिंग गलत हुई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने के अनुसार 2019 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2019 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता हैं रजनीकांत, और 2018 के जो थे वो कौन थे, अमिताभ बच्चन थे। 2020 में ये अवार्ड अभी नहीं दिए गए थे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि 2019 के दादा साहब फाल्के अवार्ड के विजेता कौन है, तो रजनीकांत, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पुस्तक हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, दोबारा से नाम सुन लीजिए इसका, हाउ टू अवॉइड, ठीक है, अ क्लाइमेट डिजास्टर को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे अवॉइड किया जाए। तो ये जो पुस्तक है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसलिए है, इस पुस्तक को जानना मैंने यहाँ पे इसलिए इसको रखा है कि देखिए ये इस फील्ड के नहीं है, बट फिर भी इन्होंने क्लाइमेट के ऊपर ये बुक लिखी है। तो क्लाइमेट डिजास्टर को कैसे अवॉइड किया जाए, ये बुक जो लिखी है बिल गेट्स ने लिखी है। अच्छा, बिल गेट्स का नाम आ ही गया है, तो बताइए बिल गेट्स किस कंपनी के फाउंडर है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए अगर आपने मेरा वीडियो नंबर 1 देखा होगा जिसमें मैंने पूरी कैबिनेट के मिनिस्टर जो हैं, पूरी कैबिनेट और उनके मंत्री जो हैं लर्न करवाए हैं बाई ट्रिक, तो अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। आपको डेफिनेटली ये श्योर है कि आपको वो सब कुछ तैयार हो जाएगा कि कौन सा मंत्रालय किसके पास है, ठीक है। तो वहाँ मैंने ये अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो वहाँ पे मैंने मंत्रालय भी बताए हैं, और ठीक है, तो उसे आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये देखिए आंसर है इसका हर्ष चौहान। कैसे याद रखेंगे, देखिए अनुसूचित जनजातियाँ, जो भी जनजातियाँ होती हैं वो बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करती हैं, बहुत हर्ष उल्लास से अपने जिस तरीके से भी वो रह रहे हैं, बहुत खुशी से रह रहे हैं, हर्ष उल्लास से रह रहे हैं, तो नाम याद हो जाना चाहिए हर्ष चौहान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 मई 2021 में 5 राज्यों में चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद किसे केरल का मुख्यमंत्री बनाया गया है, ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो कौन केरल के मुख्यमंत्री बने हैं, तो नाम याद होना चाहिए इनका कि पिनराई विजयन, आंसर है इसका पिनराई विजयन, ठीक है। अब आता है, देखिए 2 चीज़ें इसमें याद होनी चाहिए कि पहले तो ये किस पार्टी से है, तो ये सीपीएम नेता है, ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ केरल के जो राज्यपाल हैं वो वर्तमान में कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान, कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। ये दोनों एक्सटर्नल पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वाड की पहली शिखर वार्ता 12 मार्च 2021 को वर्चुअल तरीके से संपन्न हुई। यह किन देशों के बीच चतुर्भुज गठबंधन है, देखिए नाम क्या आया यहाँ पे, क्वाड, QUAD। पहले तो इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए, फुल फॉर्म होती है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्या है, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजी, समझ गए, क्वाड्रिलेटरल से क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी काउंसिल इसका नाम है। क्वाड से पूरा इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या हो गई, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी और काउंसिल, ठीक है। ये कब बना था, तो ये 2007, ये क्वाड जो था वो आपका 2017 में फॉर्म हुआ था। इसके मेंबर नेशन कौन है, तो बहुत सिंपल है, एक मैप बना रही हूँ मैं, मतलब छोटा सा एक रफ आइडिया बना रही हूँ, याद हो जाना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए
आप ये मान के चलिए कि यहाँ जो है यहाँ इंडिया है इस जगह पर। ओके सॉरी, एक मिनट सॉरी, फिर से देख लेते हैं इसको। यहाँ पे जो है यहाँ इंडिया है, ठीक है, ये पॉइंट इंडिया का है, ठीक है। यहाँ है जापान, कौन है यहाँ पे? जापान। और यहाँ है अमेरिका, अगर आप मैप को उस तरह से देखते हैं, और यहाँ है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं, जैसे हमने इंडिया को जापान से जोड़ा, जापान ने अमेरिका से, अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया से, तो ये क्या बन रहा है? ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया, ठीक है, समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या है? इंडिया, यहाँ क्या है आपका? जापान, यहाँ क्या हो गया? अमेरिका, और यहाँ क्या हो गया आपका? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये इन चारों का जो है वो एक ग्रुप है। तो आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर हम जब इसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, क्वाड के बारे में, तो मैंने 3 चीज़ें बताई। पहले तो क्वाड की फुल फॉर्म क्या है, ये कब बना था? तो 2017 में बना था। कौन कौन से मेंबर नेशन है इसके? तो ये हैं। अच्छा, ये क्यों बनाया गया था? तो जितनी भी आपके जो पैसिफिक ओशियन है, ये पूरा एरिया जो पैसिफिक ओशियन वाला है, इस पैसिफिक ओशियन वाले क्षेत्र में जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, उनके हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों के समाधान करने के पर्पज़ से ये जो क्वाड था वो फॉर्म किया गया था, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आगे 11 की तरफ बढ़ते हैं। 5 राज्यों में, अभी हमने केरल पढ़ा ना, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि 5 राज्यों में संपन्न चुनावों के बाद तमिलनाडु का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है। हाल में ही पैट का एग्जाम हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको देख लेते हैं कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन बनाए गए हैं। तो M.K. स्टालिन बनाए गए हैं। क्वेश्चन आया था पैट के एग्जाम में कि ये किस पार्टी से हैं, तो पार्टी आपको याद रखनी है कि ये DMK से हैं। अभी मैंने केरल में बताया था कि केरल में जो कौन बने हैं, पिनराई विजयन बने हैं, किस पार्टी से हैं, तो वो आपको बताया था ना मैंने, CPM से हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़, वहाँ के हमने राज्यपाल पढ़े, यहाँ के भी हम राज्यपाल पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कौन है राज्यपाल? तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम है? बनवारी लाल पुरोहित। तो ये आपको याद रखना है, बनवारी लाल, इनका पूरा नाम जो है वो पुरोहित है, ठीक है। तो बनवारी लाल पुरोहित, इसको याद रखेंगे। अब याद करने की एक ट्रिक भी बता दे रहे हैं कि बनवारी जो है ना, कृष्ण को, आज जन्माष्टमी है तो कनेक्ट कर लेते हैं कि बनवारी मतलब कृष्ण, और कृष्ण ने क्या किया, वो जो कृष्ण की बांसुरी चोरी हो गई, ठीक है, स्टील हो गई। स्टील मतलब चुराना होता है ना इंग्लिश में। तो M.K. स्टालिन जो है और यहाँ के नए CM बने हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। और ये किससे हैं? तो DMK, ठीक है, DMK। ओके, क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर, हम लोग 12 की तरफ बढ़ जाते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर लगातार चौथे साल सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की बात हो रही है और चौथे साल लगातार स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो आंसर है इसका इंदौर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि क्या यूपी का भी कोई जो यूपी का भी कोई जिला इसमें है कहीं पर आसपास? तो देखिए, गंगा किनारे बसे सबसे अच्छे शहर में अगर पूछा जाता है तो गंगा किनारे बसे सबसे अच्छे शहर के रूप में बनारस आपको याद रखना है, ठीक है। तो गंगा किनारे जो शहर बसे हुए उसमें बनारस जो है उसमें उसको नंबर 1 पोजीशन मिली है। तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 11 से 13 जून 2021 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 47th, ठीक है, G7। देखो बहुत सिंपल है, G7 अगर याद है तो आपको याद रखना है कि 7 कुछ लिंक कर रहा है, कौन सा एडिशन था? तो 47th था ये, ठीक है। तो 47 G7 लीडर समिट 2021 कहाँ पर हुई है? तो आपको ये याद रखना है, कार्नवाल UK में हुई है। इसका पूरा मैं आपको बता देती हूँ कि कार्विस एक जगह है, कार्विस ये जगह है, कहाँ पे है? तो कार्नवाल, और ये कार्नवाल कहाँ पर है? तो ये UK में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है G7 लीडर समिट 2021 जो है वो हुई है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ बढ़ जाते हैं।
किसे भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की। तो मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि एन वी रमना बने हैं। कौन से क्रम के हैं? तो ये 48th क्रम के हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ कौन से क्रम के हैं? तो 48th क्रम के हैं एन वी रमना। आगे बढ़ जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित सुश्री मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? अभी 2021 में अनाउंस किए गए हैं, बट 2020 की हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि 2020 में किसको दिया गया था? तो सुश्री मनिका बत्रा को दिया गया था। पहले तो नाम याद रखिए, ठीक है, मनिका बत्रा, दिसंबर में दिए गए थे ये। तो ये क्या खेलती हैं? तो ये टेबल टेनिस खेलती हैं। अब खास बात देख लीजिए, 2021 में किसको दिए जाएंगे इस बार ये खेल रत्न अवार्ड? तो इस बार ये 5 लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है, 5 खिलाड़ियों को। आप जानते हैं ना कि ये हम आप ये चीज़ तो आप जानते ही हैं कि हमेशा ये खिलाड़ियों को गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वोच्च खेल रत्न है, खेल रत्न पुरस्कार है, 5 खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। तो कौन कौन से ये खिलाड़ी हैं? तो सबसे पहले तो अगर हम नाम जान लेते हैं तो रोहित शर्मा, ये अनाउंस कर दिया गया है, तो इनको जल्दी ही दिए जाएंगे। तो रोहित शर्मा आप जानते हैं कि ये क्रिकेट से हैं। फिर अगर हम नाम पढ़ते हैं, अभी मोनिका बत्रा का ही हमने नाम पढ़ा था, तो मोनिका बत्रा को भी इस बार जो है ये खेल रत्न पुरस्कार जो है इस बार 2021 में इनको फिर शामिल किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक आपने अभी नाम बहुत पढ़ा था ओलंपिक्स में, रानी रामपाल का, तो उनको दिया जाएगा, ठीक है। चौथी अगर हम बात करते हैं तो विनेश फोगाट को दिया जाएगा। कौन है ये विनेश फोगाट? तो ये पहलवान है। और रानी रामपाल किससे हैं? तो ये हॉकी से हैं। और एक लास्ट नाम जो है अभी आपने बहुत चर्चा में रहा, मरियप्पन, ओलंपिक की ही बात कर रहे हैं, थंगावेलु पैरा जो ओलंपिक है उसमें चर्चित नाम था। तो ये कौन है? तो ये पैरा एथलीट है। तो रोहित शर्मा क्रिकेट से, मोनिका जो बत्रा हैं वो किससे है? तो ये टेबल टेनिस खेलती हैं। रानी रामपाल जो है वो हॉकी टीम की कैप्टन है। विनेश फोगाट जो है पहलवान है। और मरियप्पन थंगावेलु ये आपके पैरा एथलीट है। इन सभी को 2021 के खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। और पहली बार ऐसा है कि जो ये 5 लोगों को, 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ बढ़ते हैं। PSLV C-51 के द्वारा ब्राज़ील के किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है? तो यहाँ बात हो रही है PSLV 51, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि PSLV C-51 ये किसके द्वारा जो है इसको तैयार किया गया? तो ये इसरो के द्वारा किया गया, ठीक है। इसरो का ये इस वर्ष का पहला अभियान था। और PSLV C-51 के द्वारा ब्राज़ील के किस उपग्रह को किया गया? तो आंसर है इसका अमेजोनिया 1 को किया गया। अमेजोनिया 1 के साथ ही साथ में 18 जो थे वो सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में भेजे गए थे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। ये इस वर्ष का इसरो का पहला अभियान था, ठीक है। अच्छा, इसरो का नाम आया तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये किसी को क्लियर है कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, बात किसकी हो रही है? हैप्पी की। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत को 149 कंट्रीज़, मतलब टोटल 149 कंट्री में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए आपको इसमें क्या कर देना है, -10 कर देना है। तो ये 139 हो जाएगा। -10 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 139, यानी कि इंडिया की जो पोजीशन है इस बार वो क्या है? 139 है। अच्छा, अब आता है कि फर्स्ट कौन है? तो देखिए जो फाइन है वही तो हैप्पी होगा ना, तो फिनलैंड। और ये लगातार चौथी बार ऐसा है कि ये हम फर्स्ट इसको रैंकिंग मिली है। और अब आते हैं कि मैम लास्ट 149 कौन सा है? तो देखिए अभी इस समय कंडीशन किसकी ज़्यादा ख़राब है? तो अफ़गानिस्तान की। तो ये आपको याद रखना है। भारत की इतनी बुरी कंडीशन क्यों है भाई? हम 139th पोजीशन पे हैं, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। तो पिछली साल तो हम शायद एक नंबर और भी पहले थे, 140 पे थी, इस बार 139 पे है। तो कोरोना की वजह से आप देख रहे थे ना हालत कितनी ख़राब थी, कितने लोग दुखी थे, कितनी डेथ्स हुई थी। तो इस वजह से इंडिया की जो रैंकिंग है वो 139 है इस बार, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत के प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया। ये तो बहुत चर्चा का विषय रहा कि भारत के प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो ये सबको, मुझे लगता है सबको पता होगा कि इनको फ्लाइंग सिख कहते थे।
और इनके बारे में अगर एक चीज़ और थोड़ा सा जान लीजिए, ये धावक थे, 400 मीटर रेस में ये दौड़ते थे। और इसके अलावा इनकी एक बुक है, इस बार हो सकता है किसी एग्ज़ाम में बुक का पूछ लिया जाए, तो इनकी जो बुक का नाम है वो है, भाई धावक थे, रेसर थे, तो रेस पर ही इन्होंने कुछ लिखा होगा ना, तो द रेस ऑफ माई लाइफ, क्या है इनकी बुक का नाम? द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये इनकी बुक का नाम है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। भारत व बांग्लादेश के बीच तीसरी यात्री रेलगाड़ी 27 मार्च 2021 को न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच चलाई गई, और क्या नाम था इसका? ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं किस किस के बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। और न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका, मतलब न्यू जलपाईगुड़ी यानी कि भारत और ढाका यानी कि बांग्लादेश की राजधानी, इन दोनों के बीच में रेलगाड़ी चलाई गई, और तीसरी रेलगाड़ी है, लेकिन इसका नाम क्या है? ये 27 मार्च को चलाई गई, इसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, इससे पहले बंधन एक्सप्रेस चलाई गई थी, लेकिन अब आपको नाम याद रखना है मैत्री। भाई दोनों देशों के बीच में अच्छी मैत्री है, तो मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में कराने की घोषणा की गई है? किस देश में कराने की घोषणा की गई है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। ठीक है, कमेंट में मुझे इसका आंसर जो है वो चाहिए, तो ये आंसर आपको देना है। ठीक है, अब ये आज का आपका होमवर्क है, इसको जरूर वीडियो को देखने के बाद आपको कमेंट करके ज़रूर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 21 की तरफ आते हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में देश के 6 नए स्थलों को शामिल किया गया। शामिल करने के प्रस्तावित स्थलों की बात यहाँ पे हो रही है, जिससे भारत के प्रस्तावित स्थलों की संख्या जो है 48 हो गई है। इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, मराठा सैन्य स्थापत्य राइट है, ये इसको शामिल किया गया था। ठीक है, फिर हिरनेवनिकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक की, ये भी बिल्कुल सही है। वाराणसी के गंगा घाट, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि और कौन से हैं, तो एमपी के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, एमपी से ही एक और है, क्या है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और एक और है नर्मदा घाट, जो नर्मदा है ना का भेड़ा घाट। ठीक है, नर्मदा का कौन सा? भेड़ा घाट। इन सबको शामिल किया गया था, तो यानी कि 2 आपने ऊपर पढ़ लिए, मराठा सैन्य स्थापत्य महाराष्ट्र, हिरनेवेनिकल मेगालिथिक साइट कर्नाटका, वाराणसी के गंगा घाट, एमपी की सतपुड़ा और नर्मदा, ये आपके हो गए। इसमें एक आपका कुछ और भी शायद बच रहा है क्या? तो कोई भी नहीं बच रहा है। ठीक है, तो अब आपका यानी कि 1 2 3 4 5, हाँ एक सॉरी आपका बच रहा है, जो क्या है, हाँ तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर जो है, तो ये सब शामिल हैं। और तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें उन्होंने पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं है, तो पटना के गंगा घाट, ये आपको याद रखना है कि ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ये प्रस्तावित स्थल होते हैं, और फाइनल जो मोहर होती है वो बाद में लगाई जाती है कि कौन से फिर फाइनली जो है यूनेस्को द्वारा उसको कंजर्व किया जाएगा। तो ये प्रस्तावित स्थल थे, तो टोटल संख्या हो गई थी 48। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और अगर आ गया है मेरे दिमाग में कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोई बता सकता है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये कहाँ है आपका? पेरिस। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, पेरिस, फ्रांस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2021 का तो अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया था? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 की, किसे चुना गया था? तो जो बाइडन व कमला हैरिस। ठीक है, इलेक्शन हुए थे ना, अमेरिका में इलेक्शन हुए, तो जो बाइडन और कमला हैरिस को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो है वो चुना गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। चर्चित पुस्तक 1232 यानी कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, देखो ये कोविड से रिलेटेड है। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विनोद कापरी। नाम क्या है इनका? विनोद कापरी। ठीक है, ये फिल्म डायरेक्टर है, और इन्होंने बिहार के 7 प्रवासी जो थे, कहाँ से? बिहार के 7 प्रवासियों, जब कोविड के दौरान ये लोग अपने माइग्रेशन कर गए थे, तो उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी है। 7 दिन इन्हें लगे थे, साइकिल से ही इन्होंने अपना सफ़र जो था, जहाँ पे ये काम कर रहे थे मुंबई, वहाँ से ये आए थे, उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है।
ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, रेबीज मुक्त होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो आंसर है इसका गोवा। कौन सा बना है? गोवा बना है। अच्छा, अब जब हम गोवा की बात कर रहे हैं तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। क्या नाम है? प्रमोद सावंत। ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो ये बात हो रही है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की, तो कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, अगर आपने देखा होगा, मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पोस्ट एक वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने सब लिखवाया था कि इस समय वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सभी मानवाधिकार के बताए हैं। तो ये अनुसूचित जाति आयोग के, अनुसूचित जनजाति आयोग के, महिला आयोग के, ये एक वीडियो मैंने डाला था, उस पर मैंने ये सारे बहुत ट्रिक से याद करवाए हैं। तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और मुझे लगता है कि ये 25 क्वेश्चंस आपको पढ़ने में अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।